शीर्षक है ब्रह्मांड में ग्रह। ब्रह्मांड में ग्रहों का मुख्य महत्व है। ग्रहों का स्थान अंतरिक्ष में सामान्य नहीं रहता, वह आगे पीछे चलते हुए परिक्रमा करते रहते हैं। उनकी छाया का असर सभी जीवधारी एवं निर्जीवों पर भी पड़ता है। उसके प्रभाव से जीवधारियों को दुख सुख होता रहता है और निर्जीवों पर भौतिक घटनाएं होते रहते हैं। इनकी एक दल होता है जिसमें राजा मंत्री आदि होते रहते हैं। इन मंत्रिमंडल समिति की अवधि केवल एक ही वर्ष होता है। हर वर्ष मंत्रिमंडल बदलते रहते हैं। यह चैत्र मास शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है। विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध है। राशि परिवर्तन, नक्षत्रों का बदलना मनुष्यों पर पड़ता है, जिससे 12 राशियों के जातक पर भला बुरा का प्रभाव होता रहता है। ग्रहों का नाम क्रम से सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु हैं। इन्हीं ग्रहों के आधार पर 7 दिनों के नाम जाने जाते हैं। 12 राशि के नाम मेष, वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन और कर्क आदि। दुनिया में जितने प्राणी हैं वे सब इन्हीं के अधीन हैं। वास्तु से लेकर जितने भी शुभ कार्य करते हैं वह सभी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है। यदि मुहूर्त शुभ नहीं तो अनिष्टकारक होता है। यह ज्योतिषाचार्यों का मत है, लेकिन मेरी समझ में सभी दिन सभी समय एक बराबर नहीं चलता। यह एक अंधविश्वास है। समय के अनुसार दुख सुख भोगने हैं, यह मैं मानता हूँ। मनुवादी लोग इसे अपने धन कमाने का एक जरिया बना लिए हैं, जिससे भोले भाले जनता को लूट सके। उनके अनुसार विवाह संस्कार, यज्ञ व्रत, पूजा पाठ, दाह संस्कार, हवन आदि के लिए लोगों को बाध्य कर स्वर्ग नरक का मनगढ़ंत कहानी बनाकर कथा भागवत द्वारा लोगों के मन में ऐसा जाल बिछा दिए हैं कि कभी भी वे लोग उससे न छूटे। वह जाल मनु के बनाए हुए हैं, जिसे लोग सही मानकर आज भी चल रहे हैं और मनुवादियों पर विश्वास कर करोड़ों रुपयों का दान करते आ रहे हैं। यह दान केवल ब्राह्मणों को अमीर बनाना है और अपना धन गंवाना है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। आज के पढ़े लिखे नवयुवक भी मनुवादियों के चपेट में आकर उन्हीं के बताए हुए बातों पर विश्वास किए हुए हैं। उनकी राह पर चल रहे हैं और चलते रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। यदि सभ्य समाज बनाना है तो कोई भी अंधविश्वास न करे, तभी विश्व का कल्याण होगा। पहले के मनुष्य पढ़े लिखे नहीं थे, अतः वे समझ नहीं पाए थे, पर अब के पढ़े लिखे होते हुए भी समझ नहीं पा रहे हैं। यह बड़ी दुख की बात है। इसीलिए भारत देश आज भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जाति व्यवस्था के नाम पर भेदभाव माना जाता है। यहाँ अनेक जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों, ठाकुरों और वैश्यों को समझा जाता है। बाकी लोगों को शूद्र कहा जाता है, जिनको श्रेणी जो है कुत्ता बिल्ली से या जानवर से गए गुजरे होते हैं। राजनीति में भी जाति को लेकर विवाद चलता रहता है। जब देश में राजा ही ऐसा व्यवहार करेगा तब कौन उसे सुधार सकता है। अपनी समाज की बुराइयों को आप नहीं सुधारोगे तो कौन सुधार सकता है। इसीलिए अपने आप को पहले सुधारो, उसके बाद समाज, फिर देश। इस प्रकार यदि कोई
समाज सुधारक बन जाए तभी देश का कल्याण होगा। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में हर हमेशा कहते आए हैं कि सभी मनुष्य बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। फिर भी आज के पढ़े लिखे लोगों को क्या हो गया है कि अब तक भी उनके चंगुल से नहीं बच रहे हैं, उल्टा और जकड़े जा रहे हैं।